हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलीस क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यूनिट फर्स्ट के रिगार्डिंग हमने बात की थी, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके यूनिट फर्स्ट में आए हुए हैं, जैसे बेंजीन का क्वेश्चन है सेकेंड, और जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने उसकी भी बात की थी। आज हम बात करेंगे उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है यूनिट सेकेंड से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें आपके प्रीवियस ईयर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, फिर भी हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपका है फिनॉल से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। फिनॉल से आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है, ये हम अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है कि वाटर फिनॉल्स गिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एट। ये आपका 2 मार्क्स में। तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या बताना है, आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर बताना है। आप इसमें क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर, कि फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे बेंजीन के ऊपर आपका OH ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो आपका फिनॉल कहलाता है। उसके बाद फिनॉल है क्या, फिनॉल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे आप। उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा आप इसमें अगर 1-2 लाइन में आप प्रिपरेशन भी बता दें तो वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड, ठीक है। आपको इसमें थोड़ी सी प्रिपरेशन 1-2 प्रिपरेशन भी बता सकते हैं। उसके बाद इसकी आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएं 2 मार्क्स में। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप इसमें बता सकते हैं, जैसे कि इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या मेंशन करना है, कलर कैसा है, इसका ऑर्डर कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, ये सब आप इसके अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बताएंगे। क्या क्या बताना है आपको, जैसे मैं लिख देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नेचर, क्रिस्टलाइन एमोर्फस है, ऑर्डर कैसा है इसका, ओके, सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड में मिलता है हमें या फिर लिक्विड में है, सॉलिड है या फिर लिक्विड है, आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर बतानी है, ठीक है। ऑर्डर कैसा है, लिक्विड सॉलिड पार्टिकल्स है, नेचर कैसा है इसका, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बता देंगे तो 2 मार्क्स में दैट इज़ इनफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ रिसोर्सिनॉल। तो सबसे पहले इसके अंदर ये भी 2 मार्क्स में है आपका। तो इसके अंदर आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि सबसे पहले आप रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ही मेंशन करना है। स्ट्रक्चर के बाद आप उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताएंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 स्ट्रक्चर आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता ही है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताने के बाद इसमें आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट आप इसका यूज़ बता दो। अगर यूज़ के से पहले आप थोड़ी सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी बता दो तो वो भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या बताना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो आपके 2 मार्क्स पूरे के पूरा जो एग्ज़ामिनर होगा, जो चेकर होगा, वो आपको 2 मार्क्स पूरा कंप्लीट इसके अंदर दे देगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, फिनॉल से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई फिनॉल इज़ एसिडिक इन नेचर। तो इसमें आपको क्या बताना है कि एसिडिक क्यों है, आपका फिनॉल एसिडिक क्यों है। तो आपको कंपैरिजन करना है इसको एलिफेटिक अल्कोहल से, क्योंकि ये हमारा एरोमेटिक अल्कोहल है। तो आपको इसको कंपेयर करना है सबसे पहले एलिफेटिक अल्कोहल वर्सेस एरोमेटिक अल्कोहल। आप दोनों के स्ट्रक्चर बताएंगे, एरोमेटिक अल्कोहल दोनों के बारे में आप स्ट्रक्चर बताना है। कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है sp3 से। तो ये सारी चीज़ें आप 2-3 लाइन में आप इसको बता देंगे। 2 मार्क्स में पूछा गया है। इसके बाद आपको बताना है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स अगर आपका अटैच्ड है फिनॉल के साथ तो उसकी एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। और ये आपका एसिडिक क्यों होता है, तो जब आप फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे आप वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आपका ऑक्सीजन क्या नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आपका कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो उसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना देंगे। फिर फिनॉक्साइड आयन, हम फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन क्यों बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन आप कर सकते हैं अबाउट फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयंस के बारे में भी आप थोड़ी सी बातें इसमें बता दीजिए।
तो ये पूरा आपका एसिडिक होगा कि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होगा इसके साथ तो जो एसिडिटी है उसकी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। एसिडिक नेचर बताने के लिए आपको रेजोनेंस के भी बारे में ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि इसी से हम एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों के कंपैरिजन में, सिर्फ एसिडिटी के कंपैरिजन में नहीं, एसिडिटी के बारे में नहीं सिर्फ, और बेसिसिटी के बारे में भी हम इसके से सेम चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप और आपका ये रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बारे में हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। तो हम उसकी एसिडिटी, फिनॉल की एसिडिटी कैसी होगी उसके बारे में हम इसके अंदर बता सकते हैं। तो ये आपका 2 मार्क्स में है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई पैरा नाइट्रो एनिलीन इज़ लेस बेसिक देन एनिलीन। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन मीन्स कि आपका पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, पैरा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन के ऊपर आपका NH3। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है आपका एनिलीन का, बेंजीन के ऊपर NH3। NH3 के जस्ट सामने ही आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो आपका पैरा पोजीशन कहलाता है। आपको पोजीशन के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैरा कहाँ पर है, मेटा कहाँ पर है और ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सा है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप पैरा नाइट्रो बेंजीन आप एनिलीन बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बताना है कि लेस बेसिक देन एनिलीन। तो आपको उससे पहले आपको ये पता करना है कि नाइट्रो जो है आपका कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सबसे पहले आपको ये बताना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप, उसके बेसिस पे आप इसको ये बता सकते हैं कि पैरा नाइट्रो एनिलीन बेसिक है या फिर एसिडिक है देन एनिलीन। तो सबसे पहले आपको यही मेंशन करना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसके कंपेरिजन से आप इसको बता सकते हैं। और जो नाइट्रो ग्रुप है वो प्लस आई मीन्स प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपके टाइप्स होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस रेजोनेंस एंड माइनस रेजोनेंस। इसके बारे में भी आपको बताना है इसके अंदर, तभी ये आप इसको सही से कंपेयर कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि एनिलीन आपका एसिडिक लेस बेसिक क्यों है, पैरा नाइट्रो एनिलीन आपका लेस बेसिक क्यों है एनिलीन से। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन करेंगे तो आपको 2 मार्क्स इसमें मिल ही जाएगा। तो बेसिसिटी या फिर एसिडिटी बताने के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई एंड प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट के बारे में आपको ज़रूर मेंशन करना ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताना है फिनॉल का। जैसे आपने वाटर फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे तो कि 2 मार्क्स में आया था, तो सेम चीज़ें इसके अंदर भी मेंशन करेंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बारे में फिनॉल के बारे में बताना है। फिनॉल जब आप बता रहे हो तो एरोमेटिक एल्कोहल और एलिफेटिक एल्कोहल दोनों के बारे में बतानी है आपको, दोनों को कंपेयर करके थोड़ा सा बताना है कौन सा sp2 है, sp3 है, एसिडिटी के बारे में आपको इसके अंदर बताना ही है। क्योंकि 10 मार्क्स में है तो सेम चीज़ें आएंगी इसके अंदर भी। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उसके बारे में फिनॉल के बारे में बताएंगे। देन आफ्टर दैट आप इसके बारे में, इसमें प्रिपरेशन भी पूछा गया है, तो प्रिपरेशन में आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन में आप मिनिमम 3 प्रिपरेशन ज़रूर बताएंगे, 3 से 4 प्रिपरेशन ज़रूर बतानी है। उसके बाद प्रिपरेशन बताने के बाद प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ इसने मेंशन किया है प्रॉपर्टीज़। ये एग्जैक्ट नहीं है कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है, यहाँ आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ बतानी है, फिजिकल भी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सेम है जैसे आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नेचर, ऑर्डर, सॉलिड है फिर लिक्विड है, किस टाइप का है, आपको ये चीज़ें बतानी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या बताना होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको सारी रिएक्शंस बताने की, फिनॉल किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है, उससे हमें क्या मिलेगा। तो जिसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी इसके अंदर मेंशन करनी है। और लास्ट में जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे उसके बाद आपको बताना है यूज़, कि फिनॉल का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका
इतनी सारी चीज़ आपको इसके अंदर मेंशन करनी ही है। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये नेक्स्ट ईयर में भी आया, कम रेगुलर, जैसे 2019 में आपका फिनॉल आया है तो 2020 में आपका ये वाला भी क्वेश्चन 2020 का है। तो सेम क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन। यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया केमिकल रिएक्शन, तो आपको केमिकल रिएक्शन ही मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिखनी है 6 क्वेश्चन में। उसके बाद हम नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, डिफाइन एरोमेटिक अमाइंस एंड गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफाइन एरोमेटिक अमाइंस। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको करनी है, एरोमेटिक अमाइन के बारे में बताना है और एलिफेटिक अमाइन के बारे में, दोनों को कंपैरिजन करके बेसिसिटी के बारे में अब इसके अंदर डिस्कस कर देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। एंड गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। बेंजीन के ऊपर जब आप NH3 ग्रुप लगाते हैं तो वो आपका एनिलीन बन जाता है, तो उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4 से 5 स्ट्रक्चर आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। ये आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख के ही याद करें, तभी आप बना पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप देख के याद कर पाएंगे तो थोड़ा मुश्किल है, तो आप लिख के याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेम चीज़ आ गई, बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस एंड अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको जैसे आपने एसिडिटी किया है, अगर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियस है कि उसका वाइस वर्सा होगा। तो आप अगर आपने एसिडिटी के बारे में सही से पढ़ लिया तो बेसिसिटी के केस में आप क्या करेंगे, उसका वाइस वर्सा कर देंगे। मीन्स अगर किसी चीज़ की वजह से एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वजह से बेसिसिटी आपकी डिक्रीज़ होगी। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। तो एसिडिटी के बारे में सही से पढ़ लो तो आप बेसिसिटी के बारे में ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे आपके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यही सब्स्टिट्यूएंट है जो आपके बेसिसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। या तो बेसिसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं या बेसिसिटी डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी है। तो आप सही से याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ये बेसिसिटी और एसिडिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप सही से ही पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड है मीन्स आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा गया है यहाँ पे। बेंजोइक एसिड इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले आपको बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बताना है, प्रिपरेशंस बतानी है, 3-4 आप प्रिपरेशन बताएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों बतानी है। ठीक है, और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताने के बाद इसमें आप लास्ट में यूज़ भी आप लिख सकते हैं 7 मार्क्स में। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमाइंस एंड अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। सेम क्वेश्चन है आपका इसकी तरह। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7 और 9 आपका क्वेश्चन सेम ही है, राइट। उसके बाद अगर तो इसके अंदर भी आपको सेम चीज़ें ही एक्सप्लेन करनी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, बेसिसिटी आप बताएंगे ही, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स हैं, तो सबसे पहले आपको एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में सही से पढ़ लेना है। किसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज़ होगी, किसकी वजह से बेसिसिटी इंक्रीज़ होने वाली है, किसकी वजह से एसिडिटी डिक्रीज़ होगी, किसकी वजह से, किस ग्रुप की वजह से आपका बेसिसिटी डिक्रीज़ होने वाला है। प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट आप इसमें सही से पढ़ लेंगे। ओके, इसके बाद बस थोड़े से स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, रिसोर्सिनॉल, इन सब चीज़ों के। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फिनॉल और एरोमेटिक अमाइंस है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फिनॉल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये देखिए फिनॉल, तो इन सब पे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हैं। ये 10 मार्क्स में फिर से फिनॉल पूछा गया था। ठीक है, तो फिनॉल और एरोमेटिक अमाइन सही से पढ़ लेंगे आपको, तो इसमें अच्छे से मार्क्स आपको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आपने इसको सही से कर लिया। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपको बस यही चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट थर्ड के रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम उसको सॉल्व करेंगे और उसमें क्या क्या लिखना है आपको हम उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।